हेलो ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बड़ा ही सिंपल सी बात है। बहुत सारे बच्चे एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये मेरे को ना आज ही याद आया। और क्यों याद आया उसका एक रीजन है। एक बच्चा मेरी क्लास में बोलता है, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब एक सेकंड स्टूडेंट पूछता है, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब इतने में सडनली एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर, पहला वाला बच्चा जो गया यहां से उसने बोला मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, दूसरे वाले ने बोला कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। क्या ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है या इन दोनों में कोई एक सेंटेंस करेक्ट है? क्या हम लोग दोनों बोल सकते हैं? मैंने कहा जी। चलिए मैं आपको आज इसी चीज से रिलेटेड समझाता हूं कि हमें कहां पर मे का यूज करना है और कहां पर हमें कैन का यूज करना है। ओके, बड़ी छोटी सी वीडियो है, हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे। उसको देख लीजिए, काम आपको हमेशा आएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं मे की। मे एक महीने का नाम भी होता है, सॉरी मजाक कर रहा हूं, मे का ऐसा कोई यूज नहीं है। मे मे एक्चुअल में यूज किया जाता है परमिशन के लिए, बिल्कुल जैसा कि उस बच्चे ने मुझसे मांगा था। जैसा कि आप लोग भी आज तक अपने बचपन से टीचर से पूछते आ रहे होंगे, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई आस्क। लेकिन इस परमिशन का मतलब होता है हमेशा अ फॉर्मल वन। कौन सी परमिशन है ये? फॉर्मल। अब परमिशन मतलब अगर आपको कभी किसी अपने टीचर से, किसी एल्डर से, है ना, किसी ऐसे इंसान से जिससे आपको फॉर्मेलिटी करनी है, उस कंडीशन में जब भी आप परमिशन लेंगे तो आपके सेंटेंस में मे होना चाहिए, कैन नहीं। इस कंडीशन में आप समझ ही गए होंगे कि ये जो बच्चे ने कैन बोला था वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट? क्योंकि अभी वो बच्चा मुझसे बात कर रहा था, वो बच्चा मुझसे बात कर रहा था, तो इस कंडीशन में उसको मुझसे मे बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझसे उसे फॉर्मल वे में बोलना है। जैसे कि मे आई हेल्प यू, यहां पर मैं परमिशन मांग रहा हूं। क्या कर रहा हूं? परमिशन मांग रहा हूं, लेकिन कैसे? फॉर्मल मैनर में। ओके, मे आई टेक योर बुक, यहां पर भी मैं परमिशन मांग रहा हूं, लेकिन फॉर्मल वे में। मे आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर सकता हूं? और इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं? उससे परमिशन मांग रहा हूं। चलिए, क्या मे का सर एक ही यूज होता है? नहीं भाई, मे का एक और यूज होता है। मे का दूसरा यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। इसका मतलब होता है संभावना। मतलब ऐसा हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मे इट रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। संभावना है, कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगी, लेकिन संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आज, शायद वो सही था, तो मैंने क्या बोला? मे बी ही वॉज राइट, शायद वो सही था। तो यहां पर ही मैं क्या बोल रहा हूं? पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं, शायद संभावना है कि सही हो सकता है ना भी हो, है ना। यू मे गेट good marks if you work hard, if you work hard, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम्हारे बढ़िया से नंबर आएंगे। क्या है? संभावना है, जरूरी थोड़ा है कि तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम्हारे बढ़िया से नंबर आएंगे। चलिए, इसके अलावा क्या सर दो ही जगह पे यूज होता है? नहीं बेटा, एक और जगह यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, है ना। हाँ सर, ये तो आपने सही कहा, दुआ करने के लिए। तो आपने सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग, लिव
लॉन्ग। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मैं देखिए मैं कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा खींचता नहीं हूँ, सबसे बढ़िया चीज ये है मैं कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा खींचता नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि दो एग्जांपल्स करा के आप सबके दिमाग में वो चीज डाली जा सकती है 5 मिनट के अंदर, तो मैं क्यों इस चीज को आधे घंटे का वीडियो बना के आपका समय बर्बाद करूं? क्योंकि आप लोग इसको कब देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, जब चीज 5 मिनट में सीखने को मिल रही है तो वाई टू वेस्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और हाफ एन आवर। ओके, चलिए अब बात करते हैं, तो ये 3 चीजें हो गई। ओके, चलिए बाद में एक बार रिवीजन भी करेंगे। अब बात करते हैं कैन की। सर कैन का कहाँ का यूज होता है? तो कैन का सबसे पहला यूज होता है परमिशन के लिए। अरे सर अभी तो आप कह रहे थे उस बच्चे ने गलत किया। हाँ भाई गलत किया, क्योंकि ये परमिशन सारी की सारी होती है किसमें? इनफॉर्मल मैनर में। इनफॉर्मल मैनर में कैसी सर? जैसे कि मान लीजिए कि बात कर रहा हूं मैं अपने दोस्त से, तो मैंने उससे बोल दिया मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं और उससे परमिशन ले रहा हूं, क्या मैं तेरा तेरा पेन ले लूं? इस तरीके से हम दोस्तों से बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या? सॉरी यहां पर मे लग गया, कैन लगाना था। कैन आई टेक योर पेन? ओके, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? कैन आई हेल्प यू? देख रहे होंगे आप सेंटेंस सिमिलर है, बट जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, कैन आई कम इन? क्या मैं अंदर आ जाऊं? ये वाला कौन सा वाला है? ये इनफॉर्मल वाला है। मान लीजिए कि आप पेरेंट्स बैठे हुए हैं या फिर मान लीजिए आपके दोस्त है, अरे यार मैं अंदर आ जाऊं क्या? ये इनफॉर्मल वाला है। तो है दोनों का मतलब परमिशन ही, ऐसा नहीं है कि कैन का मतलब परमिशन नहीं है, ये गलत है, सही है। बट मे हमेशा यूज होता है फॉर्मल मैनर में और कैन हमेशा यूज होता है इनफॉर्मल मैनर में। दूसरा क्या होता है? दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हमारी कैपेसिटी। ओके, जिसको हम बोलते हैं क्षमता। ओके, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मैंने क्या बताया? मेरी कैपेसिटी बताया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक, सॉरी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, आई कैन रन 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। आई कैन रन 5 किलोमीटर। ओके, आई कैन ईट 5 मैंगोज, मैं 5 आम खा सकता हूं। अब मान लीजिए कि यार मैं वो काम कर भी नहीं सकता हूं कुछ ऐसा, तो आई कैन नॉट कुक फूड। आई कैन नॉट, इसको कांट भी लिख सकते हैं हम लोग, कैन नॉट कुक फूड। तो यहां पर मैं अपनी कैपेसिटी बता रहा हूं कि भैया मेरे बस की नहीं है कि मैं खाना बना सकूं। ओके, आई कैन नॉट वेक अप एट 4 o'clock, मैं भैया 4 बजे नहीं उठ सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है। समझ गया ना? बस इतना सा यूज है मे और कैन का। क्या माथा पच्ची करते घूमते हैं हम लोग, है ना? चलिए आइए जबरदस्त फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 सेंटेंसेस का आपको एग्जांपल दिया। दूसरा मैंने आपको बताया मे परमिशन के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मल मैनर में आप मे लगाएंगे हमेशा। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि मे का एक और यूज होता है जिसको हम बोलते हैं संभावना, कि ऐसा हो सकता है, मे इट रेन्स टुडे, मे यू कम टुडे, मे ही गो फ्रॉम द पार्टी, मे बी ही विल कम इन द पार्टी, वो शायद आज पार्टी में आएगा, शायद आज नहीं आएगा, बारिश होगी नहीं होगी, वो आ सकता है वो नहीं आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। देन आफ्टर ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज होता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कैन। कैन भी परमिशन के लिए यूज होता है, लेकिन कैसे यूज होता है? आपका कैन यूज होता है इनफॉर्मल वे में, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जब आप बात कर रहे हो परमिशन ले, तो फिर कैन यूज करिएगा, फिर मे मत यूज करिएगा। पेरेंट्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ। लेकिन जब आप टीचर्स के साथ बात कर रहे हो या किसी ऐसी जगह पे ऑफिशियल यूज में हो, तो वहां पर मे यूज करिएगा। इसके अलावा कैपेसिटी, क्षमता बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं क्या? कैन का, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन मेक वीडियोस, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आई कैन रन फास्ट, आई कैन बीट यू। ओके, ये सारे सेंटेंसेस, इसी में हम क्षमता अपनी बता रहे होते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ कैन नॉट लगा लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों ने जब इसको पढ़ लिया है तो आज के बाद आप लोगों की कोई गलती वलती होने वाली है। और गलती क्या है? गलती से एक सिंपल सा थॉट बोलना चाहता हूँ कि हमारी गलतियां इस बात का सबूत होती हैं कि कोशिश की गई है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो आदमी कोशिश नहीं करता ना, उससे गलती नहीं होती।
अगर कोई मुझसे कहे या मैं किसी से कहूँ कि आज तक मैंने ना गलत इंग्लिश नहीं बोली, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने इंग्लिश बोलने की जब कोशिश करी तो गलतियाँ तो बिल्कुल हुई होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए, गलतियाँ हो रही हैं हो, गलतियाँ हो रही हैं मतलब कोशिश की गई है, ना कोशिश करोगे ना गलती होगी, राइट। चलिए, तो आप लोग भी गलतियाँ करते रहिए, गलतियाँ मत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करते करते छोटी मोटी गलतियाँ अगर होती हैं इंग्लिश बोलने में तो होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने बताया था ना, थोड़ा सा बेशर्म बन जाइए अंग्रेजी बोलने के मामले में, हालांकि ये तो ग्रामेटिकल है, आप लोग के सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में जाते हैं वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कैन और मे को लेकर, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, सो इसी तरीके की छोटे छोटे फैक्ट्स बताकर छोटे छोटे वीडियोज़ आप लोग के लिए डालता रहूँगा। देखते रहिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूज़फुल लगे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर भी कर दीजिए। बाकी मैं तो पोस्ट करता ही रहूँगा, आप लोग की हेल्प करता ही रहूँगा, आप लोग को सिखाता ही रहूँगा। कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा और शॉर्ट कंटेंट आप लोग के लिए लाने की। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अमेजिंग से फैक्ट के साथ में और टीचिंग के साथ में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आपका अपना एजुकेटर सत्यम सर।